ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन मास में सुहागन स्त्री जरूर करें ये काम, भगवान शिव और माता पार्वती की मिल जाएगी कृपा। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने का बहुत विशेष महत्व है। हमारे हिंदू धर्म में ये मास भगवान शिव का प्रिय मास है और इस मास में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। साथ ही इस महीने में कुछ विशेष कार्य हैं जो किसी भी सुहागन को इस महीने जरूर करने चाहिए। यूं तो सावन मास में 4-5 काम ऐसे होते हैं जो हर व्यक्ति को जरूर करने चाहिए, जैसे कि सावन के इस पवित्र महीने में भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करवाना चाहिए। यदि पंचामृत नहीं है तो आप गंगा जल से भी करवा सकते हैं। भगवान शिव के अभिषेक से आपको मन के भीतर शांति की अनुभूति होती है, शरीर स्वस्थ रहता है। पूरे वर्ष यदि आप सावन के सोमवार का व्रत रख सकते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। वहीं स्त्री को 2 सोमवार और 2 मंगला गौरी का व्रत जरूर करना चाहिए, जो उनके लिए बहुत उत्तम रहता है। वहीं सावन के महीने में महामृत्युंजय का जप करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बड़ी से बड़ी दुर्घटना दूर होती है, जीवन के कष्ट, दोष, पीड़ा सब टल जाते हैं। यदि आप सावन मास के व्रत कथा का आप श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं तो बहुत शुभ रहता है। यदि आप चाहें तो पंचमुखी रुद्राक्ष लाकर भी जो घर के बच्चे हैं, घर के आदमी हैं, आप उनको ये धारण करवा सकते हैं। लाल धागे में शिवजी को अर्पित करने के बाद ये उनके लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। ध्यान रहे, जब आप रुद्राक्ष को धारण करें तो किसी भी प्रकार का आपको तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है। यदि आपको उसे खाना भी है तो आप उसे निकाल कर सेवन करें और दोबारा पहनने से पहले स्नान आदि कर शुद्ध होकर तब इसे पहने। आप सोते समय इसे पहनकर ना सोएं, उसे निकाल दें, फिर आप सुबह स्नान करके दोबारा फिर से पहन लें। सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से आपके मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन की सभी परेशानियां, समस्याएं दूर होती हैं। तो ये कौन से काम हैं जिसे आपको विशेष रूप से जरूर करना चाहिए सावन के इस पवित्र महीने में? चलिए जानते हैं। इन्हें करने से आपको भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं, ऐसी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे तो इस चीज चैनल को सही जानकारी के लिए, सही मार्ग के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें और जितना हो सके हर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो के लिंक को शेयर कर दें। सब कुछ बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती का सबसे प्रिय महीना सावन का होता है। इस मास में सच्चे मन से की गई इनकी पूजा आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में ही माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शिव उनसे विवाह के लिए तैयार हुए थे। इसी वजह से ये मास भगवान शिव और माता पार्वती दोनों को ही अत्यंत प्रिय होता है। इस मास में इन दोनों की पूजा करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जीवन की मुश्किलें दूर होती हैं, कुंडली के दोष दूर होते हैं, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। सावन के महीने में स्त्री मंगला और हरियाली तीज जैसे व्रत करके सुखद वैवाहिक जीवन, पति की दीर्घायु और अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए करती है। तो सावन में ऐसे 9 कार्य हैं जो स्त्री को जरूर करने चाहिए ताकि माता पार्वती प्रसन्न हो, आपको अखंड सौभाग्य रहने का आशीर्वाद दे दे। तो आइए जानते हैं 9 कार्य जो हर सुहागिन महिला को जरूर करने चाहिए। सबसे पहले आपको सुबह उठकर स्नान आदि कर भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित जरूर करना चाहिए। आपको पूरा सावन इस नियम का पालन करना है। फिर माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं, उसके बाद अपनी जो भी मनोकामना है उनके समक्ष रखें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। सुहागन स्त्री को सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को सुहाग की सभी सामग्री को लाकर माता गौरी को अर्पित करनी चाहिए। उसमें से थोड़ा सा सामान आपको दान भी करना चाहिए और कुछ स्वयं के लिए पास प्रसाद के रूप में रख सकते हैं और फिर इसे व्यवहार में लाना है। इससे माता गौरी प्रसन्न होती हैं। इससे आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद भी मिलता है, पति की दीर्घायु होती है। सावन के महीने में मेहंदी लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये सुहाग की निशानी होती है, तो एक बार सावन के महीने में ये जरूर लगाएं। सावन के महीने में मेहंदी लगाने से आपकी सभी मनवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं, आपके सभी सपने पूरे होते हैं, आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, तो इससे वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें सावन मास में प्रसन्न करना बड़ा आसान होता है। ध्यान रहे, आपको भूल कर भी पूरे सावन मास में ना तो कोई काले कपड़े पहनने हैं और ना ही काले रंग के जूते, चप्पल या अन्य कोई काली चीज पहननी है। सावन के महीने में हरी चूड़ियों का विशेष महत्व होता है। इसे श्रृंगार का अहम हिस्सा माना जाता है। तो आप सावन में हरी चूड़ी जरूर पहने, इससे माता गौरी
जरूर प्रसन्न होती हैं। सावन के महीने में किसी भी तरह से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इन सब से आपको बचना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। अब ये तो रोज की चीजें हो गई जो आपको करनी है सावन के महीने में, लेकिन इसके अलावा सुहागन स्त्री को 10 ऐसे कार्य हैं जो सावन के महीने में जरूर करने हैं, क्योंकि माता पार्वती की भगवान शिव के साथ जब आप आराधना करते हैं, क्योंकि वो उनकी अर्धांगिनी है जो त्याग और पति धर्म धारण करने के लिए मानी जाती हैं, और उनकी पूजा करने से आपके भीतर भी वो गुण आता है, सब कुछ हरा भरा रहता है। तो आइए जानते हैं आपको सावन के महीने में किन 10 कामों को भी करना है। सावन के महीने में स्त्री को प्रतिदिन सुबह स्नान आदि तो करना ही है। इसके अलावा जब आप भगवान शिव को जल देते हैं तो आप उन्हें पंचामृत या फिर दूध से अभिषेक कराएं, उन्हें बेलपत्र अर्पित करें, शिव चालीसा का पाठ करें, या फिर आप चाहें तो ओम नमः शिवाय का जप करें। वैवाहित स्त्री को भूलकर भी सावन माह में बिना मांग भरे नहीं रहना चाहिए, यानी कि आपको हमेशा मांग में सिंदूर लगाकर रहना चाहिए। पति के पास भी आपको स्नान आदि कर सिंदूर लगाकर ही उनके पास जाना है, इससे आपको सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिलता है। सुहागन स्त्री को सावन मास में कभी भी खाली गला नहीं रहना चाहिए। आप अपना मंगलसूत्र जरूर पहने, अगर कुछ भी नहीं है तो आपको लाल मौली धागा या फिर रक्षा धागा भगवान शिव और पार्वती को चढ़ाकर उसे गले में पहन लेना चाहिए। ध्यान रहे आपको टूटा फूटा मंगलसूत्र बिल्कुल नहीं पहनना है। स्त्रियों को सावन मास में हरी चूड़ियां जरूर पहननी है। ध्यान रहे काली चूड़ियां बिल्कुल ना पहने, तभी आपको सदा सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलता है। हाथों में मेहंदी लगाएं, ये बहुत शुभ होता है। आप चाहे तो मंगलवार के दिन माता पार्वती को मेहंदी चढ़ाने के बाद में उसी मेहंदी को लगा सकते हैं, बेहद शुभ माना जाता है। सुहागन स्त्री को सावन मास में 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए ताकि आपको माता पार्वती का आशीर्वाद जरूर मिले। तो ये कुछ कार्य हैं जो स्त्री को सावन मास में जरूर करने चाहिए। किसी भी सुहागन स्त्री को सावन माह में बिना पायल बिछुआ के नहीं रहना चाहिए। आप हमेशा उसे धारण करके रहें। ऐसी मान्यता है जो स्त्री सावन मास में छन करती पायल पहनकर घूमती है, ऐसी स्त्री के घर भोलेनाथ और माता पार्वती पधारते हैं। और आप ये जानते हैं कि महिलाओं को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, तो ऐसे में ऐसे लोगों के घर कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। सावन के महीने में किसी भी विवाहित स्त्री को खास करके काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आपको इस मास लाल, पीला, गुलाबी या कोई हल्के रंग के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन काले कपड़े बिल्कुल ना पहने। दोस्तों, सावन मास में आपको कुछ चीजों का दान भी करना चाहिए। महिलाओं को सावन के महीने में मंगलवार के दिन सुहाग से जुड़ी वस्तुओं का दान करना चाहिए। आप श्रृंगार का सामान खरीद कर जैसे कि चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी, वस्त्र, पायल इत्यादि का दान कर सकते हैं। आप इसे माता पार्वती को चढ़ाकर कुछ श्रृंगार का सामान स्वयं के पास प्रसाद के रूप में रख लें। अब आप इसे दान किसे करेंगे वो समझ लीजिए। तो आपको इसे किसी भी सुहागन स्त्री को दान कर सकते हैं। आप इसे घर की महिलाओं को भी दे सकती हैं, और यदि कोई ना मिले तो किसी मंदिर में भी रखकर आ सकती हैं। सावन के पवित्र महीने में स्त्री को हमेशा सभी के लिए प्रेम से और प्रेम वाणी से बात करनी चाहिए। किसी को ना तो बुरा भला कहना चाहिए, ना ही अपशब्द बोलने चाहिए। इससे घर में किसी तरह का कोई कलह कलेश नहीं होता है। घर में अच्छा माहौल प्रेम पूर्वक बना रहता है। अब सावन मास में आपको कुछ ऐसे काम हैं जो बिल्कुल नहीं करने हैं, भूल कर भी नहीं करने हैं। जैसे कि सावन मास में आप भूल कर भी शरीर पर तेल मालिश ना करें। भगवान शिव की पूजा में हल्दी कुमकुम शिवलिंग पर भूल कर भी ना चढ़ाएं। इस समय कांसे के बर्तन में भोजन का सेवन ना करें। सावन में कच्चा दूध या फिर उबला किसी भी तरह के दूध का सेवन करना शुभ नहीं माना जाता। दूध का सेवन बिल्कुल वर्जित है। यदि ये संभव नहीं है तो आप सोमवार के दिन व्रत करें, तब उसका 1 दिन के लिए परहेज जरूर करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन बिल्कुल ना करें। दिन में सोना नहीं है। तो इन बातों का सावन के मास में बहुत ध्यान रखना है। बिल्कुल भी ये भूल कर भी ये गलती नहीं करनी है। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और ऐसी जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को जरूर देखें और भक्ति से, मस्ती से सावन के मास में पूजा अर्चना करें। भगवान भोलेनाथ और पार्वती माता का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलेगा। ओम नमः शिवाय।